हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने टेस्ट की आंसर की लेकर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने टेस्ट कर लिया होगा। और जिन भाइयों ने टेस्ट नहीं किया, भैया एक काम करो, टेस्ट का पूरा जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन में लगा के फिर उसको देखिए, और फ़ोन में लगाने के बाद फिर उसको सॉल्व कीजिए, एक आंसर की अपनी तैयार कीजिए, और फिर देखते हैं आपका कितना स्कोर बनता है। और जो भी स्कोर बने उसे ज़रूर शेयर करें कि भैया मेरा इतना बना है, मेरा इतना बना है। ठीक है, चलो भाई, तो करते हैं शुरुआत। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा भाई। ठीक है, तो भी पहला क्वेश्चन पहले रीजनिंग का सेक्टर होगा, वही अपना दिल्ली पुलिस की तर्ज पे है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ के सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, जिस क्वेश्चन की जरूरत होगी इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, अदरवाइज सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। इतना तैयार समझदार हो आप जब दिल्ली पुलिस का आप टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर पहला भी, लेखक उपन्यास, तो नृत्य निर्देशक क्या बनेगा? एनालॉजी क्वेश्चन है, नृत्य। ठीक है, क्योंकि भाई लेखक उपन्यास बना कर है तो नृत्य निर्देशक नृत्य तैयार करे कर है। ठीक है, जो डांस करता होकर उन्हें तैयार करे डांस के लिए। ठीक है, इन्होंने डांस सिखा कर है, तो इसका मतलब आपका बन जाता है फिर। ठीक है, फैन बंद करो। पहले का बन जाता है भाई बी। ठीक है, पहले का बन जाता है बी। क्लियर है जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 64। देखो 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, ठीक है, और देन उसके बाद 12 का वर्ग, तो 13 का वर्ग, दूसरे का बन जाता है बी। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। ठीक है, नाक कान जीभ दांत में से अलग बताइए। भैया दांत है, क्योंकि दांत जो है ना एक ज्ञानेंद्रिय नहीं है, बाकी सभी एक ज्ञानेंद्रिय हैं। ठीक है, तीसरे का बन जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे कि 729 343 144 512 में से अलग बताइए कौन सा है। बाकी सारे क्यूब है, जबकि 144 12 का एक वर्ग है, यही इसमें अलग है। चौथे का बन जाता है बी। 5, तो भी इसे कर लोगे। ठीक है, शब्द को क्रम में लगाना है, सार्थक क्रम में। 5वें का बनने वाला है बी। जहां दर्द पड़ेगी सॉल्व करने की मैं करा दूंगा। छठे स्वास्थ्य लाभ 5 1 में ही दिख रहा है अभी, 2 ऑप्शन है आपके। सबसे पहले 3 मतलब बीमार, तो छठे का बन जाता है डी। आगे चलते हैं, 7वें के क्वेश्चन देख लो भी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको देखो 3 4 6 3 कोष्टक में 22 18, और फिर यहाँ आपको लिख रखा है 12, ठीक है 45, 12 45 लिख रहा हो, आपसे पूछ रहा हो। ठीक है, बताइए जी क्या होएगा। तो देखो भाई, यहाँ आपको करना क्या है। ठीक है, देखो इन दोनों संख्याओं का अंतर देखो। देखो 3 8 5, कैसा 13 में से 8 गए 5, सही है। यह 5 में से 1 गए 4, यानी इन दोनों का अंदर ये है। अब इसने आपको बताया है कि ठीक है कि भैया 53 24 क्या आएगा, और 36 6 2। अब आप करोगे क्या, इसको इससे घटा दोगे, बीच की संख्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों का अंतर है, और आपकी बनेगी भाई। ठीक है, 7वें का ए बन जाएगा, 7वें का ए बन जाएगा भाई। कोशिश करूंगा आज गलती ना हो मैं। ठीक है, आराम से करेंगे, 7वें का ए बन जाएगा। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ठीक है, SCD ST +1 1 हो रहे हैं, +1 1 हो रहे हैं, तो आपका बन जाता है भैया 8वें का ए। सही है जी, 8वें का ए बन जाएगा जी। 9वें में सार्थक क्रम में लगाओगे तो 9वें में पाओगे आप भैया, 9वें का भी ए बन जाएगा। ठीक है, 9वें का बन जाएगा ए। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन, रघु तथा बाबू जुड़वा बहन है, बाबू की, भाई मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर बनना मेरा ससुर। 10वें का ए, आप भी चेक कर लिया जी। ठीक है, जो मैंने बोला ना, जो सही क्वेश्चन है वहाँ कराऊंगा, बस आप टेंशन मत लो, बाकी नहीं कराऊंगा नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, व्यू नहीं बनाया जा सकता। ठीक है भी, इनमें लगा एनिवर्सरी, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि VIEW नहीं, क्योंकि देखो एनिवर्सरी में W नहीं है, जबकि व्यू में W है। भैया 11 का D नहीं बनाया जा सकता। देखते रहिए जी आप गौर से। 12वें में क्या है भैया, 12वें में ठीक है क्या नहीं बन सकता जी, इसमें लिख रहा भैया ऐसे एम्ब्रेस। ठीक है, रिमेंबर से नहीं बनाया जा सकता। आप इसमें ए देखिए, देखो इसमें यू नहीं है, क्योंकि नंबर है और ऊपर यू नहीं है, इसमें ए नहीं बना सकते। 12 का ए आ जाएगा जी, 12 का ए आ जाएगा। अच्छा, दोनों ही, एक में W नहीं है, एक में यू नहीं है। आगे चलते हैं जी,
इसे कर लोगे, ठीक है। मद्रास के लिए उल्टा लिख रखा हो मंदसार, आप इसे आराम से कर दोगे, दमसार करा के। मुंबई के लिए कोड बनेगा आपका NDUMIV, कोड बनेगा 13 का D, 13 का D आपका कोड बन जाएगा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ड्रीम के लिए यू दे रखा है, चाइल्ड के लिए यू दे रखा है, डायरेक्ट लीडर के लिए आप आराम से बता दोगे, ठीक है। लीडर के लिए जो कोड बनने वाला वो बनेगा आपका 14 का D बनेगा भाई, ठीक है। 14 का बनेगा भैया D, बहुत बढ़िया जी। रीजनिंग तो इजी सी लग रही है मुझे। 17 डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। 15, हाँ 15 देख लो भी, 15 कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मतलब होगा तो सही है, 9 तो मैं कराऊंगा 15, ठीक है। 1 4 6 है जी 15 में, और यहाँ आपको दे रखा है 4 3 7, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी, ठीक है जी। हाँ तो 5 7 4 6 1 4, ठीक है, ठीक। तो अभी देखो कुछ करो, 6 और 4 10, ठीक है। 14, 7 में से इनका अंतर लिया, देखो 7 में से 4 गए 3, और 13 में से 6 गए 7, और देखो 73 को 2 गुना, 2 3 6 2 7 14, ओहो अंतर का 2 गुना कर रहा है जी, अंतर का डबल कर रहा है भाई, ठीक है। अब 5 7 4, ठीक है, अंतर बनेगा आपका 5 7 4 6 4 1 का 67, 67 का डबल करोगे 134 134, और 67 में लास्ट का अंक तो 7 ही है, 7 का डबल तो 4 ही बने हैं, ठीक है भैया। तो भाई लाइव चेक कर लो जरा, 15 का आपका बनेगा B, ठीक है। अब वॉइस वॉइस क्लियर, 15 का बनेगा जी आपका B, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर भाई 16 की तरफ चलें अब, ठीक है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होएगा, 1 की क्यूब दिख रही है मुझे, 16 का बनेगा D, 16 का बनेगा जी D। 17 की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आंसर बनने वाला है जी 4 किलोमीटर, 17 का B, 17 का B बनने वाला है जी, सही है जी। 16 का D। आगे चलते हैं जी, हाँ जी, इसे देख लो। देखो इसने बोला है कि कुछ एक कॉलेज के एक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या में हर वर्ष कुछ वृद्धि हो रही है, 2010 की वृद्धि बताइए। तो भी देखो 2005 में 20 ही, फिर यहाँ 23 ही, ठीक है, फिर यहाँ कितनी ही 23, यहाँ कितनी ही 29, यहाँ कितनी ही 38। यार देखें तो ना गौर से, देखिए 3 की वृद्धि, देखिए 6 की वृद्धि, देखिए 9 की वृद्धि, अरे 3 की 6 की 9 की 12 की 15 की, लास्ट में जाके 50 में 15 जोड़ दो, 65 बन जाएगा उत्तर मेरे हिसाब से, है ना। 18 का D, और कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा, 18 का D यूँ ही लग रहा, दिखे 50 में 15 जुड़ जाएगा 65। पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, बस अपराधियों को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक ही पकड़ेगा। सो 19 का A, 19 का A बन जाएगा जी, सही है जी, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। 2 कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, ठीक है, ठीक है। एक 20 की चाल से, दूसरी 15 की चाल से, एक पूर्व में एक उत्तर में, उनके बीच की दूरी 2 घंटे के बाद, ठीक है जी। जरा देखें भैया गौर से, देखिए जी, एक तो जा रही है उत्तर में, एक जा रही है पूर्व में। एक की चाल भैया कितनी है 15 है, एक की चाल 15 है, एक की चाल भैया 20 है। एक एक घंटा में इतने चली, तो यार 2 2 घंटा में फिर इतनी ना चली, यू भी 20 तो यू भी 20, यू 15 तो ऊपर यू भी 15। आप कहोगे यू तो पूरी कितनी चली 30, यू कितनी चली पूरी 20 40, ठीक है। जरा याद करो भाई, यू 3 है, यू 4 है, तो ये 5 9 बना है 888 में, और यार यू 30 है, यू 40 है, तो 50 बनेगा, सही है। कौन सा बनेगा भी आंसर, आंसर बन जाएगा B, 20 का B, 20 का भाई B बन जाएगा, सही है। आगे चलते हैं, ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है भैया। कथन भैया, कुछ बसें चौपहिया वाहन है, हाँ जी, कुछ बसें, देखो ये जितनी सारी हैं, ये जो बस है ना, इनमें से कुछ जो बस हैं, ये वाली बस ये 4 पहिए की हैं, ये 4 पहिए की हैं, ठीक है जी। अब फिर सभी 4 पहिए की वाहन वैन है, ये जितनी भी है ना भैया सब वैन है, सभी 4 पहिए की वैन है। अच्छा जी, सभी 4 पहिए के वाहन वैन है, और कुछ बस भी 4 पहिए की हैं, तो हो सके कुछ बस भी क्या पता वैन हूं मैं, क्योंकि सारी हैं तो वे बस तो वैन होंगी ना, 4 पहिए की, सारी 4 पहिए की वैन है। अब कह रहा है कि कुछ वैन बस हैं, कुछ वैन बस हैं, हाँ जी बिल्कुल है, ये रही कुछ वैन बस, बिल्कुल सही है पहले तो, ठीक है। कुछ
वैन बसें हैं, कुछ बसें वैन हैं, तो दोनों ही सही है ना, इनमें दोनों सही है। तो निष्कर्ष 21 को बी लग जाएगा जी, फिर तो 21 को बी लग जाएगा, सही है। आगे चलते हैं जी। सभी मोर शेर हैं, सभी मोर शेर हैं, इसका मतलब हमारे खेत में, हमारे एक खेत है उसमें जितने भी मोर है ना वे सारे शेर हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब ऐसे ही कह सको हो, ठीक है, ये रे मोर, मोर एम बना देते हैं, चलो एम, ठीक है, सारे मोर जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं वे सब शेर हैं। अच्छा जी, हमारे खेत के सारे मोर शेर हैं, ठीक है जी। कुछ बाघ मोर हैं, कुछ बाघ मोर हैं, ठीक है, सभी मोर शेर हैं और कुछ बाघ भी मोर हैं। तो वे जो हाँ हमारे मोर होंगे उनमें कुछ बाघ भी होंगे ना। ये थोड़े से, ये जो थोड़े से हैं ये मोर क्या पता बाघ होंगे भाई, ये तो बाघ भी हो सके हैं ना, बाघ हो सके हैं, और सभी मोर जबकि शेर हैं, तो पॉसिबिलिटी इनमें बन सकती है, ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। इसने बोला एक पहला कि कुछ शेर बाघ नहीं है, कुछ शेर बाघ नहीं है, बिल्कुल सही है भी, पहला तो बिल्कुल सही है, कुछ शेर बाघ नहीं है, ठीक है जी। सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ शेर क्या मतलब, हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, दूसरा तो बिल्कुल गलत है भाई। तीसरा, कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ, कुछ शेर बाघ नहीं है, ठीक है, और कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, तीसरा भैया बिल्कुल ठीक है, कुछ बाघ शेर हैं। सभी मोर बाघ हैं, सभी मोर बाघ, चौथा तो बिल्कुल गलत है। पॉसिबिलिटी अब देखो एक की बननी है और तीन की बननी है। अब आप कहोगे भैया ऑप्शन में तो तीन भी है एक भी, हम क्या कम करेंगे, देखो कुछ शेर बाघ नहीं है, जब भी संभावना होगा तो नेगेटिव है हम ना छोड़ते चले करें भी, ये बातें याद रखिए। तो पहला मैं सटीक आंसर न ले सकता, लेकिन तीसरा 100 के 100% सही है, क्योंकि कुछ बाघ शेर हैं, ये रियलिटी है, कुछ बाघ शेर हैं। अब कुछ बाघ शेर नहीं है, कुछ बाघ शेर नहीं है, हो भी सके है और ना भी, हो भी सके और ना भी, इसलिए पहला नहीं है, तीसरा सही है। यदि होता है मैं तीसरा एक तो मैं 3 और 1 लगा देता हूँ, तो आंसर बनेगा भी केवल तीसरा निकलता है, 22 को ए, 22 को ए बन जाएगा, सही है जी। आगे चलते हैं। इसमें घनों की आकृति बतानी है भैया, 12 साफ दिख रहे हैं, देख लो तुम्हें फिर ना, 2 और 2 4, 4 4 8 4 12, 23 का डी बन जाएगा, 23 का डी बन जाएगा। 24 को देख लो, हाँ जी 24 को देखो, इसने बोला है कि भैया ओवरऑल हमारे गांव में 420 आदमी हैं, हमारे गांव में पूरे 420 आदमी हैं, ठीक है जी। इसने बोला है कि यार 85 जो पढ़े के रहे ना वे एक पेपर पढ़े के रहे हैं, और जो 200 पढ़े के रहे हैं ना वे दूसरा पढ़े के रहे हैं, ठीक है, और 60 दोनों पढ़े के रहे हैं, 60 दोनों पढ़े के रहे हैं। तो एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, रियल बताऊँ तो देखो 5 8 285 वे हैं जो पेपर पढ़े के रहे हैं। अच्छा दोनों पढ़ते हो तो उन्हें हटा दो जो दोनों पढ़े के रहे हैं, 60 घटा दूं तो कितने बचा, 5 और 8 में 6 गए 2, 125 बचा भी, ठीक है। अब 125, ठीक है 125, तो आप करोगे कैसे भी, ठीक है 200 285, ठीक है अभी 125। अब आपसे पूछ रहा है यू कि कितने ऐसे हैं, समाचार पत्र नए पढ़ने वालों की संख्या बताइए, तो 125 तो पढ़े ही पड़े हैं। एक बार फिर से मैं कहीं गलती तो न कर रहा भाई, ठीक है 85 285, ठीक है जी 200 नहीं भाई 285 पे तो वैल्यू ज़्यादा बननी चाहिए, 285 में से 60 घटाएंगे तो कैसा आ जाएगा, अच्छा ये गलती हो रही है, सॉरी भाई, 5 8 में से 6 गए 2 और 2, 225 आ गया, यानी पढ़ने वाले कुल 225 हैं, 9 पढ़ने वाले 420 में से घटा दो डायरेक्टली, 420 में से घटा दो, ये कितना बचा यहाँ 5, ठीक है, यहाँ कितना बता 11, और आप कहोगे 11 में से 2 गए 9, यहाँ 3 में से 1 2 गए 195 में आ रहा भैया, 195, 24 का सी बन जाएगा, 24 का सी बन जाएगा, क्लियर है जी। अच्छा जी, इसमें बोलो कि 25 में कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं, ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 25 का आपका सी बन जाएगा, ठीक है। अयो आप वैसे है, इस आप वैसे देख सकते हो, 25 का
सी बन जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं भी, थोड़ी देर चला के बंद कर दिया। मैथ के क्वेश्चन देख लो भी अब, ठीक है भाई। रीजनिंग के आप देख चुके हो, रीजनिंग के कितने आपके सही हैं, ठीक है। चलो गर्मी बहुत हो रही है, अब पंखा चलावे तो यार ये आवाज़ करे है, ठीक है। बंद कर दे बस थोड़ी देर, पंखा बंद कर दे फिर चला दिया, ठीक है। क्योंकि मैथ समझाएंगे तो मैथ बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, बाल करके समझना, ठीक है। चलो भी अब मैथ के क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जी मैं आपके सामने, सही है। चलो जी पहला मैथ का क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग, संख्या का मान 10 है। एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग 10 है, संख्या बताइए। भैया यूँ मत कहिए क्वेश्चन हल्के हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस पेपर उठा के देख लो तुम। मैं तो भाई साहब क्या फ़ायदा मैं टफ पेपर रखूँ, जैसे पूछ रहे हैं वही लेवल में बना के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी, ठीक है। अब पेपर देख लो प्रीवियस कैसा है, सिलेबस देख लो, सिलेबस में परसेंटेज नंबर सिस्टम है और ना कुछ भी टाइम एंड वर्क वगैरह। एक संख्या है, यानी यूँ कह रहा कि एक संख्या प्लस उसके घन का योग 10 है, संख्या बताइए, संख्या बताइए। अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी, कोई संख्या देखिए मुझे तो दिख रही है 2 और 2 के घन का योग 10 आवे, तो संख्या तो 2 ही है। ऑप्शन तो कर लो कौन सा बनेगा जी, 26वें का ए बन जाएगा भैया, 26वें का बन जाएगा ए, सही है जी। आगे चलते हैं जी, आगे कह रहा है 27, पहली 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। याद है घनों का योग है n प्लस 1 की पावर 2, ठीक है। n दे रखो तक, तो भैया 9 गुणा 10 बटे 2 की पावर 2, 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45 और 45 का वर्ग करो हो ना तो 20-25 आकर है, 20-25 आकर है। 20-25 कौन सा बनना, 27 का ए बनना 27 को, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। मैथ रीजनिंग के तो आपने हिसाब लगा रखा होगा 12-14 नंबर का, इतना तो कर ही आएंगे, 12-13 क्वेश्चन। 14, 42, 84 का मैं से पूछा हो भाई, बड़े से बड़ी संख्या जो काट दे यार 14 है, 28 का सी, ठीक है। 28 का सी आगा जी, 27 को ए, 28 को सी। आगे चलते हैं, पी का 80%, पी का 80% बराबर है क्यू के 2/5। अरे 2/5 को भी तो 40% ही मौन होकर है, 40 यहाँ धर दो, 80 यहाँ धर दो, रेशो 1-2 आ जाएगा, ठीक है। 29 का बी, 29 का बी आ जाएगा जी। चल भाई हल्की भाई अब तो क्वेश्चन, राहुल तथा मोहित की वार्षिक आय का अनुपात 17, ठीक है जी। यू राहुल है और यू मोहित है, ठीक है भैया। यू इनकम है, इनकी इनकम 17-12 है, सही है जी। और खर्च के अनुपात यानी एक्सपेंसेस जो हैं वे 5-3 के अनुपात में हैं, ठीक है जी। दोनों 9-9 हज़ार बचावे हैं। अब दोनों 9-9 हज़ार बचावे हैं तो एक बात बताइए छोटी सी, मो पे है 20 रुपया, तुम पे है 15 रुपया, अंतर कितना 5 को, 2 रुपया तुम फेंक दो, 2 रुपया मैं फेंक दूं, फिर भी अंतर क्या कहो, आप कहोगे मुँह पे 18 तुम पे 13, फिर भी 5 को, 5 फेंक दो तो भी 5 को। तो मतलब यदि दोनों में से बराबर संख्या ले ली जाए, बराबर संख्या दीजिए, अंतर होएगा बराबर बिल्कुल, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पे सवाल करूंगा, कैसे दिखा देता हूँ। दोनों ने कितने बचाए, 900 रुपया 9 बचाए, 9,000, तो अंतर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो देखो यहाँ अंतर कितना हो दोनों में, आप कहोगे भैया यहाँ तो आपका 5 को है, यहाँ क्या को है, यहाँ आपको कितना भी 2 को है। तो अब अंतर सेम कर लो, 2 की गुणा ऊपर कर लो, 5 की नीचे कर लो। तो अब नए रेशो बनाएंगे, 17 दूनी 34 और 12 दूनी 24, ये नए रेशो हैं। अच्छा जी, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, सही है। अब आप चेक कर लो, देखो इनकम में से खर्च घटा दो तो ही तो आएगी भाई, जो बचत आएगी। यहाँ से माइनस करूंगा तो अब देखो अंतर भी सेम है। अब देखो यहाँ से कितना का 9 पॉइंट, यहाँ भी 9 पॉइंट, यानी मेरे हिसाब से 9 पॉइंट, वाके हिसाब से 9,000, यानी 3 जीरो चिपका दो बस। किसकी इनकम पूछी है, या की पूछी है बी की, तो 24 के आगे 3 जीरो चिपका दो बस, 24,000। कौन सा बनेगा भाई, ठीक है, 30 तो ए बन जाएगा, ठीक है। दूसरा तो अच्छा यू बहुत जल्दी हो जाता, दूसरा तरीका और भी है भाई, ठीक है। ऐसा ना करना चाहो तो आप ऐसे मान लो कि भैया या की तो मैं मान के चलूँ 17x है, ठीक है, और या की मान के चलूँ मैं 12x है।
17x है और 12x है। अब नो कह रहा है कि इनके खर्च का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। तो भाई अब देखिए आप गौर से 12x खर्चू कर लेते हैं, खर्च है या का 5x है, वहाँ का 3x है, या मैं या खर्च है 9000 या दे दूँ या खर्च है 9000 या दे दूँ, तो इनका इनकम निकली आएगी आराम से, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्ट एक्स का मान निकाल लो तब भी सॉल्व कर सको, ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर 17x/12x माइनस के 9000 माइनस के 9000 बराबर, जैसा मैंने ऐसे कर लो, लेकिन मुझे तो रेशियोज करने में मजा आता है, मैं तो यहाँ रेशियोज करे करूँ। सही है जी, चलो आ रही होगी बात समझ में। अच्छा जी, 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपये हैं। भैया देखना उसमें 12 व्यक्तियों के साथ औसतन 49 रुपये हैं, मतलब 12 लोग 49 रुपये रखे बैठे औसतन। ठीक है जी, 12 लोग 49 रखे बैठे हैं। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 55.5 रुपये लेके आ गया, तो एवरेज बताइए। देखो यदि ये 49 लेके आता ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको पता है एवरेज सुझाव है, लेकिन लाया कितने भैया, 6.5 रुपये फालतू लाया, ये 6.5 रुपये सब में बटेंगे या 9 रुपये, और आदमी हो गए 13, और जब मैं 13 के हिसाब से बांटूंगा तो एक पे मिलेगी 98, तो 49 और 98 49.5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 49.5 रुपये एवरेज आ जाएगा, और बनना हो कोई सा 31 को ए बनना हो, 31 को ए बनना हो। बात आ रही होगी भी समझ में। 4000 की एक राशि पर 8% से वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है भैया, यार 4000 को कुछ ना करो, 4000 को बस 48% निकाल दो, क्योंकि 8 सिंग 48, 0 0 0, 4 8 32 को 2, ठीक है, और 4 चौक 16 और 2 कितना बना है भाई 3, सॉरी 16 और 3 19, 1920 ब्याज बने हैं जी, और 1920 32 को बी आ रहा हो जी, 32 को बी आ रहा है। क्लियर है जी, आगे चल रहा हूँ जी। संदीप ने 30 दर्जन कलम 48 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, 30 दर्जन खरीदे हैं, 30 दर्जन 48 के हिसाब से खरीदे हैं 30 दर्जन। ठीक है, तो भाई जब 48 की यहाँ में मैं गुणा करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिली डायरेक्ट ही, आप कहोगे भैया आपने खरीदे कितने 1440 के, यानी मैंने सारे खरीदे हैं 1440 के। अब इनमें से मैंने 10 दर्जन तो एक बेके हैं और 20 दर्जन एक बेके हैं, यानी समझे भी। अब 10 दर्जन तो यार 480 के हो गए, यानी समझे, और 20 दर्जन शायद आपके 960 के हो गए। ये बेके हैं 20% के लाभ पर, मतलब 6/5, ये बेके हैं 11% मतलब 11/10। ठीक है भैया, ये बताऊं कितने के बिके हैं, ये बिके हैं आपके 576 के। ठीक है, काटम कूट मचा लियो में कोई दिक्कत ना हो, और ये बिके हैं आपके 1056 के। सवाल तो जमे रहे हूँ तो कि टाइम ना लगे भैया। ओवरऑल जो मेरी माल बिको है भैया, यहाँ तक दिख रहा, देखिए मार्कर, ओवरऑल जो मेरा माल बिको है वो मेरा माल बिको 1632 को, 1632 को। यार खरीदो कितने को 1444 को, बिको कितने को 1632 को। आप कहोगे भैया यदि मैं 1632 में से 1440 घटा दूं तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, और जो कि मिलेगा आपको 192 रुपये। अब ये 192 ही तो बचाए हैं कितने 1440 पे, और गुणा हो जाएगी 100 की, 0 से 0 खत्म, 12 में 12 में 144, 12 एकम 12, 12 छिंग 72। ठीक है भैया, 4 तिया 12, 4 चौके 4 धाम 40/3 का मतलब हो रहा है 13, सही 1/3 और 13.33। ठीक है, आंसर बन जाएगा 33 को ए, या ना भाई 33 को ए बन जाएगा। ठीक है, देख लो थोड़ा सा कैलकुलेट में, एक ऐसे ए की सवाल का कैलकुलेटर जो मर गया देख के, या ना समझे। ठीक है, आप तो वैसा भी हिसाब लगा के चल रहे हो कि हम तो 12 का मैथ लगाएंगे, तो ये 12 13, अच्छा नू सोच रहे हो कि एकदम 13 14 का, तो थोड़ा सा भैया इतना तो खैर ना हो सके, क्या पता कैसे सवाल आ जा। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का यानी मार्केट जो प्राइस है ना, यदि यू 100 है तो सीपी बताऊं 64 है, और यू कह रहा कि भैया मार्केट 12% की छूट दे दी, यार मतलब यहाँ में से 12 लाख को फेंक दो, तो वस्तु जो बिकी है ना एसपी वो बिकी है 88 की।
88 की भी की है। तो यार एक बात तो बताओ, अब तुमने बचा कितने लिए फिर? आप कहोगे 64 खरीदी है, ठीक है, 8 में से 4 गए, 4 तो 1 बचे, 8 में से 2 1 बचे, कितने पे बचे? 64 पे बचे या नहीं भाई? तो भैया 8 या 24 88 24, अरे 8 पे 3 बचे, 3/8 की फ्रैक्शन याद है? तो 3/8 की परसेंटेज 37%। अरे 9 तो ऐसे कर लो, 37.5 लो, ठीक है, 25 4 25 3 75, 4 दूनी सॉरी 2 75/2, ठीक है, 37.4 आपकी बनेगी 37.5। 34 को बी बन जाएगा, 34 को बी बन जाएगा। सही है जी, आगे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 35, एक वृत्ताकार पथ के बाहरी तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 14:11 है, ठीक है। मतलब कहने का यूँ है कि कुछ इस हिसाब से एक सर्किल है, ठीक है, एक ये दे रखी है आपको आर, ये दे रखी है आपको इसकी पूरी आर, सही है, और ये वाला 15 मीटर का आपको रास्ते की चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। आपको बताना है आंतरिक त्रिज्या, आपको ये वाली त्रिज्या बतानी है, छोटी आर बतानी है ना, ठीक है। तो परिमाप, बाहर का परिमाप ऐसे निकलेगा कुछ 2πr या ना भाई, और अंदर का निकलेगा 2πr, और इनके रेशो दे रखे हैं, इनके रेशो बताऊं कितने दे रखे हैं? 14/11 दे रखे हैं, 14/11 दे रखे हैं। और आपको कह रहा कि 15 मीटर चौड़ा है, तो 15 मीटर चौड़ा तो देखो r माइनस आर ही तो होएगा बराबर 15, r माइनस आर ही तो बराबर 15 होएगा भाई। तो अब देख लो भाई, या सो यू खत्म या सो यू खत्म, r बराबर 14, छोटी r बराबर 11, तभी यहाँ कितने का अंतर है? आप कहोगे 3 का, यहाँ कितने का है? 5 का, स्केल कितने का लगा? 5 का, तो यूँ तो होएगी 14 पंजे 70, बड़ी आर 70, 11 पंजे 55, छोटी आर 55, यही बूझ रहा यार, छोटी आर कमसू, छोटी आर 55 की हो जाएगी, ठीक है। 35 का डी, 35 का डी, सही है जी, 35 का डी आ जाएगा। फिर से दिखा दूँ, 55 कॉपी कर लिए, 9 देख लिए गौर से, रेशनल मेथड से कराओ, ज़्यादा कोई तकलीफ ना है भाई। मेंसुरेशन भी आवे, ऐसी बात ना हो, बढ़िया क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। एक नाव 20 की चाल से धारा के प्रतिकूल और 40 की चाल से अनुसार 4 घंटे में जाती है, ठीक है, 70 किलोमीटर दूरी। भैया क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 60 किलोमीटर की दूरी। चलो देखिए जरा गौर से, मैं इसे कैसे करूँगा, ठीक है। एक नाव धारा के, पहले धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जा रही है, तो देखो नाव की प्लस धारा की चाल जुड़ रही होगी, जब धारा के अनुकूल जा रही है तो या में कुछ टाइम लगा। अच्छा जी, उसके बाद अब कह रहा है कि फिर प्रतिकूल की 20, तो अब नाव में सुधारा की घटती होएगी, और यू जो टोटल टाइम हो ना, यू लग रहा है टोटल टाइम डीएल 4 घंटा, सही है जी। दूसरी की बात कह रहा है कि 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल यू नाव प्लस 70 किलोमीटर प्रतिकूल, 70 किलोमीटर प्रतिकूल, इसमें लग रहे हैं आपके पूरे 10 घंटा, ठीक है जी। अब नाव की धारा की चाल पूछिए आपसे, अब देखो धारा की चाल हमसे पूछिए अभी, ठीक है, इसमें इसे माइनस करूँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कुछ सोच सकूँ मैं क्या? देखो कैसी करके इन्हें घटा जोड़ कर 4 आवा दो। देखो मैं ऑप्शन में 5 ठा रहा हूँ, उसे 5 ठा कर चल रहा हूँ, तो यार 10 मान हूँ भाई, ठीक है, नहीं आप 15 मान हूँ। यदि यू 15 है और यू 5 है, तो देखो 15 5 20 यानी 2 घंटा, और 15 में से 5 गए 10 यानी 2 घंटा, देखो 2 और 2 4 घंटा। अब यहाँ पे भी सेटिस्फाइड करके देख लूँ, देखो 15 5 20 यानी 3 घंटा, और 15 में से 5 गए 10 यानी 7 घंटा, और 7 3 10 घंटा, बस होगा कौन, ठीक है। एन नाव होगी 15, यू होगी 5, इतना ही टाइम लगाना हो भाई। अब यानी धारा के चाल 5 आ गई जी, फिर तो 36 को ए आ गया, 36 को ए आ गया, ठीक है भाई। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, और ऐसा पेपर में सॉल्व भी ना करना, हमें तो हिसाब लगाना बस, तुमसे सॉल्व ना करवा रहा हूँ।
60,000 रुपये निवेश करके आरंभ शुरू किया 4 महीने, ठीक है भाई। देखो मेरी बात पर एक बार गौर दिए, मैं 4 महीने के एक पॉइंट बना लूँ तो एक साल में क्या 4 महीने के पॉइंट बनेंगे? 4 4 4 3 और 2 साल में 6 बनेंगे ना, क्योंकि 2 साल का व्यापार है। अब देखिए भैया यूरो पी, यूरो क्यू और यूरो आर, यू कह रहा है कि पी ने 60,000 रुपये, पी ने तो छेड़े ही ना 2 साल के लिए कितने, अच्छा मैं 60 है ना, 60,000 ना मान के मैं इन्हें 6 8 और 10 मानूंगा, और भी बताऊँ ना, मैं इन्हें 3 4 5 मानूंगा सिर्फ, क्योंकि मैंने तुरंत पहले ही रेशो बना लिए। तो इसने तो 3 लगाए, केवल 3,000 रुपये, कितने पॉइंट के लिए? 2 साल। मैंने 4 साल का, 4 महीने का 1 पॉइंट माना है, तो 1 साल में 3, जल्दी करने के तरीका है, तो पूरे 6 पॉइंट हो गए। ऐसे यार 12 महीने बराबर 3 पॉइंट, 24 महीने बराबर 6 पॉइंट, तो पूरे 6 पॉइंट तक लगाया, क्योंकि 4 महीने का 1 पॉइंट है, ठीक है जी। फिर आगे जी 4 महीने बाद यू आ गो, तो 1 पॉइंट खत्म होगा, 5 पॉइंट, और याने लगाए आपके 2 चौक 4 लगाए 5 पॉइंट के लिए। अच्छा जी, फिर 4 महीने बाद हुआ गो, तो 4 पॉइंट तक लगा रहा, क्योंकि 6 पूरे 2 साल के, 2 पॉइंट तो यहाँ तक चले गए। तो इसका मतलब यू आया आपका 4 पॉइंट को, यानी क्या लगाए? यानी लगाए आपके 5, सही है। तो देखो 6 दिया 18, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, और काटूं तो 9 10 और 10, देखो कितनी जल्दी करो, ठीक है। ये पॉइंट मेथड है, अन्य आप 10,000 20,000 करके वहाँ करते, 2 मिनट में सवाल होगा, 2 मिनट में ना, सॉरी जल्दी सवाल हो। 9 10 10, सही है। 9 कहाँ बनना? 9 10 10, 37 को सी, 37 को सी बनना, 9 10 10, सही है। चलो जी भैया सुमित, ये तो कर लोगे, ये दोनों 12 में, वे दोनों 16 में, ठीक है, और वे 24 में, ले से 48 लिया, और 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, 4 3 7 और 2 9, 48/9। जब ऐसा करे तो कौन में दुगुना करे करें, पता होएगी, 9 पता होए तो एक कम करिए, मेरी क्लास से देख लें टाइम एंड वर्क की, पता लग जाएगी। 3 16, 16 दूनी 32/3, मतलब ए 38 का ए। टाइम एंड वर्क की क्लास देख ली है सारी, पता लग जाएगी कैसे करा मैंने। 2 ही चैप्टर पढ़ाएं, पाइप टंकी, टाइम एंड वर्क और कैलेंडर। विश्वास ना तो क्लास में देख लो, अच्छी न लगे तो डिसलाइक करिए यहाँ ही, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से दिए गए बिल्कुल, अरे तो लो जी 36 को 15 कह रहा, और 92 को कह रहा 11, 36 को 15 कह रहा है या 96 को 15 कह रहा हो? 9 और 6 15, 9 2 11, वैसे तो 9 और 4 13 बनना चाहिए डी में, यही गलत है, 39 का डी। ये निशान सही लग रहे हैं, थोड़ा मुँह पर कभी भी गलती हो जा। अब 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है। एक तो बनेगी कितनी आपकी 600 कटने वाली के आसपास बनेंगी। 6 के हमेशा कोई भी संख्या जो होकर है ना 6 के +1 -1 होकर है। तो अब 50 के बाद 600 कटने वाली, 6 निम्मा 54, 54 में 1 जोड़ो 55, 9 बनी, 1 घटाओ 53 बन गई। फिर 6 दाम 60, 1 जोड़ो 61 बन गई, 1 घटाओ 59, यू भी बन गई, ठीक है। बस तो 9 और 1 10 3 13, बाद में 3 किस में आ रहा हो? 2 में आ रहा है, तो कोई बात ना, 6 5 11 5 16 और 1 17, तो पहले 17 आ रहा होगा, ठीक है। 40 का ए। आगे जी बात समझ में, ये हो गया आपके मैथ रीजनिंग। टाइम क्या होगा भाई? 33, ठीक है भैया, मैथ रीजनिंग। अब चलते हैं जीके की तरफ, अब देखते हैं आपको, ठीक है, कितने जीके के भैया। 41 का भैया टूल बार में ऐसी बटन होती है जिसमें मेनू होते हैं, ठीक है। 41 का ए बनेगा टूल बार, देख तरी में लगा रहा हूँ भाई। 41 का यूरो, 41 का बनेगा ए। 42 कंप्यूटर में डाटा चिन्हों में दोनों में होता है, 42 का बी। 43 में कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य सारे हैं जी, 43 का डी। देखो होगी ना होती गलती, 42 का सी है, 42 का सी है, ऐसे गलती हो जाए मुँह पे। 44 में स्प्लिट विंडो ऑप्शन एक्सेल के किस मेनू बार में होता है? व्यू के विंडो स्प्लिट में भी, व्यू के विंडो स्प्लिट में, ठीक है, स्प्लिट में। 44 का डी। 45 का भी मनुष्य की स्मरण शक्ति, ठीक है, सामान्य, ठीक है भी, सामान्य होती है, 45 का ए।
46। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य भागों में कौन शामिल नहीं है? निवेश मतलब इनपुट, निर्गम मतलब आउटपुट, केंद्रीय संसाधन इकाई मतलब सीपीयू, इंटरनेट नहीं है। कंप्यूटर के जो साधन है उनमें इंटरनेट नहीं है, बाकी सब है भाई। ठीक है, 46 का डी। कंप्यूटर के एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 47 का बी। एक्सेल में वर्कशीट और कॉलम के बीच जो स्पेस है उसे रॉ बोले कर भी। ठीक है, सेल बोले कर उसे सेल। 48 का सी। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस सभी को हम करे कर तो 49 का डी। हमें क्या दिक्कत है, सारे ही करे कर। 50 में कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो को, इमेजों को डिजिटल कर देता है? एक डिजिटलाइजर कुछ ना स्कैनर होकर है। ठीक है, मेरे को एक फोटो है अभी कागज पे है, स्कैन कर दो डिजिटल फोटो हो जाएगा स्कैनर से। ठीक है, तो 50 का डी। आगे चलते हैं जी। किस पूर्व राष्ट्रपति का, अरे प्रणब जी का मुखर्जी वो अभी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी को 51 का सी। मुस्तफा अदीब बने ना लेबनान के, जो अभी धमाका हुआ हो। ठीक है, हाँ दीप जो उन्हें अपना दिया हो। ठीक है, तो ये लेबनान के बने 52 का ए। ये करंट अफेयर मैंने ठीक है भाई। चलो, पहली तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत घट गई है? 23.9 यानी ए। किसे चुनाव आयुक्त के रूप में पद संभाला है? राजीव कुमार ने संभाला है जी, क्योंकि जो अशोक लवासा है वे तो चले गए, वे तो एडीबी को उपाध्यक्ष बन गए, बचे ये बना दिए। ठीक है, 54 का सी। कौन सा महीना 2020 का पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, बताओ कौन सा महीना? बताओ भैया, सितंबर महीना। 55 का डी। 56 का। किसने 2020 में प्रकाशित होने वाली डूइंग बिजली रिपोर्ट पर रोक लगा दी है? वर्ल्ड बैंक ही करे है, इसने रोक लगा दी है भाई। ठीक है, 56 का सी। और वो पहले वे 63वें नंबर पर आया, वो 2019 की में याद रखिए, भारत 63वें नंबर पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा को लिए कौन सी योजना चालू करी है? अभी एक सिद्धांत चला है जिसका कर्मयोगी। 57 का बी। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भैया पहले तो 52 या 48 हो गया। ठीक है, 4 रैंक और बढ़ गया। 58 का बी। ऋग्वैदिक काल में वितस्ता नदी, झेलम को कह करे वितस्ता नदी। 59 का सी। भारतीय सरकार सकल घरेलू में उत्पादन में वृद्धि कर सकती है, आयकर पर रोक लगा देवे, आयकर में वृद्धि कर देवे, क्योंकि सकल घरेलू हमारे जो एरिया का है वो बढ़ना चाहिए। कैसी बालक क्या आदमी क्या काम करेगा? इंपोर्ट करेंगे तो सस्ता बेचेंगे, इंपोर्ट ना करेंगे तो यहीं क्यों बिकेगा, यहीं क्यों बिकेगा तो जीडीपी बढ़ेगी फिर। ठीक है, तो 60 का सी। उपरोक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि अवमूल्यन कर जीडीपी ना बढ़ाई जा सकती, याद रखिए बात है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है भाई। 61 का डी। भारत में स्थित अफसरों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी है भाई। 62 का ए। 61 62 का नंबर कहाँ है भाई? चलो यहाँ लिख रहा हूँ भाई 62 63 यहाँ 62 का ए। 63 बॉलीवुड की उस अभिनेत्री का नाम बताइए जो कटु विचार चर्चित रहती है। ये तो वही है अपनी कंगना रनौत। ठीक है, 63 का बी। 64 इजराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू। ठीक है अभी, इजराइल की राष्ट्रीय भाषा यू है भी आपकी। 64 का सी। भारत में अंत्योदय योजना सन 2000 में चलाई गई थी जी। 65 का ए। विषाणु की खोज जो आपकी करी ना, यूँ तो सच्चाई इवानोवस्की ने करी है। ठीक है, इवानोवस्की ने, लेकिन यहाँ तो बड़ा भयंकर तरह के पूछ लिया। बताओ जी, इतनी भी बताओ 1892 में हुई है। अब अमेरिका रूस का है जी, सी आएगा जी इसमें। ठीक है, रसिया 66 का सी। ऐसे क्वेश्चन यार परेशान कर देंगे आपको एग्जाम में, बिल्कुल परेशान। प्रकाश संश्लेषण मुख्य गैस फोटो कार्बन डाइऑक्साइड ही होकर है जी। 67 का सी। अनुच्छेद कौन से प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य हो कि वे राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा की तत्पर रह लो जी।
हमने तो 51 को क्या पढ़ रखा है, मौलिक कर्तव्य, ये तो और चीज पूछ ली। ठीक है भी, राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, यू बोला है 51 के एक का डी, 68 का डी। भारत का पहला उपग्रह पता है आर्यभट्ट, ये नहीं पता कब छोड़ा गया। आर्यभट्ट 75 मैंने याद करवा रखा, ठीक है। 69 का सी। ट्रांसपोर्ट में आरटीओ, कह रहे ना कि गाड़ी आरटीओ ने पकड़ ली तो रोड टैक्स, तुम तो रोड टैक्स ऑफिसर लगा दिए होगे तुमने, तो मैंने यही मार दिया यू। ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर 70 का सी। निम्नलिखित में कौन सा देश अपने यहाँ अनिवार्य सैन्य पेश नीति लागू करता है? एक इजराइल है जी, ऐसा देख 71 का सी। 2 क्वेश्चन आए इजराइल से, एक तो भाषा ही वो पूछिए और ये पूछिए। इनमें से कौन सा विलान, अच्छा पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक मदर, मदर लिखिए जी तुम्हारी गोरकी ने, मदर टेरेसा मत लगा दिया तुमने, मदर टेरेसा लगा दिया होगा। गोरकी ने लिखिए जी 72 का सी। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? WTO 95 बिल्कुल सी है, WHO 48 बिल्कुल सी है, गेट 1946, गेट 1948, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड 1948 में बनाओ भैया, यही गलत है, 73 का सी। इनमें से कौन सा मिलान सही है? 1869 दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में, फाल्के 69। 1952 कलिंग पुरस्कार, बिल्कुल यही सही है भाई, मैं इसे लगाऊंगा अब कुछ हो या ना हो। 74 को भी, मैं ज़्यादा नहीं घूमूंगा अब। भारत ने 26 जनवरी 2020 को कौन सा मनाया था? याद करो, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील के वे आए थे, बोलनसारो, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोलनसारो, और जहाँ की असम की सबसे टॉप पर रही ही। कौन सा मनाया? 71 वो मनाया, 75 का सी। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? मैगसनीत हेनसंग हर्षवर्धन काल में आया, सुलेमान मीरभोज के, फायन चंद्रगुप्त द्वितीय। तो भी मैगस्तनी जो है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में तो नहीं शायद, हाँ बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य काल में। 76 का ए। भारत में मुख्यतः कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, 77 का सी। अरे पदार्थ की पंचम अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था से सुनिए, पंचम अवस्था और आगे, ठीक है भाई। उपरोक्त तो दोनों आएगा इसमें, अब उपरोक्त दोनों में आप कैसे लगाओगे? तो स्टीव हॉकिंस तो हो ही नहीं सके, तो अल्बर्ट आइंस्टीन होगा और सत्येंद्रनाथ बोस होगा, ठीक है। तो इसको बनेगा फिर डी बनेगा भाई, 78 का डी। सोडियम के परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 79 का बी। आधुनिक आवरण सारणी, अच्छा आधुनिक आवरण सारणी किसने बनाई ही? हेनरी मोसेले, 80 का सी। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना यह बात कह रहे हैं कि एक पॉलिसी ले लो, लेकिन यदि तुम 1840 के बीच हो तो वह पॉलिसी ले लो, 60 साल के बाद तुम्हारी पेंशन चालू हो जाएगी, उसे बोला अटल पेंशन योजना, ठीक है जी। यू रहेगा आपका 81 का बी, पूछा जा सके क्वेश्चन, 81 का बी। आगे चलते हैं जी। 82 कौन नई कंपनी विधेयक के लिए सुझाव हेतु बनाई गई थी? अग्रवाल नहीं है, राज चुलैया नहीं है, आर के पचौरी नहीं है, एक ये जे ईरानी कमेटी, जे ईरानी, 82 का डी। यूँ तो तुम पर शायद बहुत कैड़ा हुआ है क्वेश्चन, अगला भी बड़ा कैड़ा हुआ होगा भाई। देश की पहली सामान्य बीमा कंपनी, ठीक है, प्राइस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कोलकाता में 1850 में लगाई गई हुई, ठीक है, कलकत्ता में 1850 में। इसे याद रखिए, क्वेश्चन है 83 का डी। कौन है 83 का डी? 84 लंबाई, द्रव्यमान, समय, मूल मात्रक है, तो त्वरण, वेग और आवेग ये सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, 84 का सी। भाई ये मैंने इधर लिखी है 84, 85 का, कि फिर आपको लाइट पड़ रही है ना इधर, इसकी वजह से। पृथ्वी तल से नीचे ऊपर जाने पर जी का मान घटता है तथा पृथ्वी जी का मान 0 होता है, और जी का मान विषुवत पर न्यूनतम होता है, ठीक है। घटता है 0, विषुवत, विषुवत तो दोनों में है, बी या डी? डी बनेगा जी इसका आंसर, 86 का डी।
85 को क्या है फिर, 85 को ना लगाया भाई। हाँ 85 का कौन सी व्यवस्था, न्यूटन का प्रथम नियम है जी। 85 का सी, 85 का भी सी है, 86 का डी है, 86 का डी है। 87 इनमें से कौन सा बेमेल है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चंदोड़ पाकिस्तान में, कालीबंगन तो गुजरात में है। ये भी गलत है, 87 का डी। आगे चलते हैं जी। होयसल वंश की स्थापना विष्णु वर्मन 88 का बी। 89 नीचे दिए गए कालक्रम में लगाइए, लास्ट के देखो, भारत चीन 62, हरित क्रांति 66, श्वेत क्रांति 70, कारगिल युद्ध 99। तो डी सही है भी इसका, ठीक है। ऐसा ना घटते क्रम में भी देख लिए एक बार, नहीं कारगिल युद्ध फिर बाद में होना चाहिए ना, ये सही है। 89 का डी। 90 इनमें से विषम को बताइए। अरुण, ठीक है, इनकी सबकी घूमने की दिशा एक है, अरुण की जबकि विपरीत है। अरुण और शुक्र विपरीत दिशा में घूमते हैं भाई, और गिरों से। 90 का डी। प्रमुख मरुस्थल टकला मकान, ये चाइना का जी, टकला मकान, ठीक है, याद रखिए। 91 का डी। अरावली पर्वत लगभग 1100 किलोमीटर है जी, लगभग 1100 है भाई, ठीक है। 11,000 तो नहीं यार, 1192 को बी भी लगाऊंगा जी मैं, ताकि मुझे दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत तो क्या है ना, हाँ 148 शायद 151 हुई है। 93 का बी। 94 ईवीएम में वी का वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 94 का सी। सी नगराजन कौन से थे भाई? 13वें के तो हो गए आपके केलकर, 14वें के हो गए रेड्डी, और 15वें के एन के सिंह। तो मोह तीन के याद है, ये 12वें के ही होंगे सी रंगराजन, ठीक है। 95 का ए। इनमें से कौन सा सही नहीं है? बाबर का मकबरा दिल्ली, बाबर का मकबरा सर अफगानिस्तान के काबुल में है ना। ये पहला ही गलत है, और देखना ही ना है, पहला ही गलत है। तो भैया कौन सा मिलान? हाँ जहांगीर का लाहौर सही है, ठीक है जी। सादरा अकबर का आगरा सही है, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद बिल्कुल सही है, तो पहला ही गलत है। 96 का ए। भारत में चुनाव के लिए जनप्रतिनिधित्व लागू हुआ, ये आपका भी 97 का बी। 97 का बी 1951 में लागू हुआ। 97 का बी, ठीक है। इसमें बी लगाया जाएगा भी, तो ऑप्शन 2 है, लेकिन इसमें बी लगाया जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? 83 57, बक्सर 64, 45 मतलब नहीं भाई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ, यहाँ लिख रखा 1880, तो ये भी गलत है। 98 का डी। 99 ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है भी, बंगाल में लगाया 700 कलश है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 99 का डी। 100 बंगाल विभाजन, और 1905 कौन सा? तो भाई ऐसे करके देखो, हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अब बारी आपकी है, आपको करना क्या है? आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने को, ठीक है। अब आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है, ठीक है, अपने स्कोर मुझे ज़रूर बताइए, और कोई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो गए, ठीक है, तो अपना भाई छोटा बड़ा भाई मानकर उसे माफ़ करिए, मुझे बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमारी शुरुआत है, ठीक है, लेकिन यदि आप जैसे भाई इनका सपोर्ट रहे तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। शुरुआत भी धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। अब भाई थोड़ी सी वीडियो आपको पसंद आई होगा, मैंने मेहनत करी है इतनी, थोड़ा सा भी आप कुछ चाह रहे हो कि तभी वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताओ कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, ना लगी तो फिर डिसलाइक, लेकिन बताइए ज़रूर डिसलाइक क्यों करी, ठीक है। भी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, नौकरी की तैयारी करते रहिए।